हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टोरीज बाय नरू का चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे एक और नई स्टोरी के ऊपर। तो आपको हर संडे इस चैनल के ऊपर एक से एक बढ़िया इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलती है और साथ में 3 शॉर्ट स्टोरीज भी मिलती है वीक में। ये सारे वीडियोस जो है, ये सारा जो कंटेंट है वही सोच के बनाया जाता है कि जब एक एस्पिरेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट या फिर कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में बहुत परेशान हो रहा होता है या किस प्रकार से उसको सही गाइडेंस मिले। पढ़ता देखो हर कोई है, पढ़ा बहुत सारी कोचिंग्स रही है, बहुत सारे सिस्टम्स रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट समस्या क्या है कि उसके पास एक पर्सनल मेंटोरशिप हो, एक गाइडेंस हो और सबसे बड़ी बात कि उसके पास एक पाथ बना हुआ हो कि मुझे इस पाथ से चलना है ना, मैं कभी भटकूं नहीं। तो उस चीज को सोचते हुए ये चैनल बनाया गया है और इसके ऊपर उसी प्रकार से कंटेंट तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी है काइंडनेस के ऊपर। देखो, काइंडनेस होती है ना, कई बार जीवन में बहुत काम आती है। अगर हम आज किसी की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हेल्प हमको बहुत ज्यादा आगे चल के काम आ सकती है। तो एक स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की, जो एक बार बहुत भयंकर तूफान आ रहा था और उस तूफान के अंदर छोटा सा बच्चा फंस जाता है। और वो छोटा सा बच्चा जो होता है ना, वो इधर उधर काफी देर तक देखता है, उसको एक घर नजर आता है उस तूफान के अंदर। तो उस घर के बाहर जाता है और वहां जाके खटखट करता है। अब घर का दरवाजा खुलता है, पीछे एक लेडी होती है, एक औरत होती है, उस बच्चे को देखती है, उसकी हालत को देखती है और उसको बड़ी दया सी आती है। बच्चा बोलता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके घर में आ सकता हूँ, बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है। तो वो औरत उस बच्चे को देखती है, उसको उसके ऊपर दया आ रही होती है और वो उसको घर के अंदर बैठने के लिए अनुमति दे देती है, क्योंकि इतना तेज तूफान था, अगर वो बाहर रहता तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो वो बच्चा उस घर के अंदर आके बैठ जाता है। अब वो बड़ा कांप रहा होता है ठंड के मारे, क्योंकि बहुत तेज तूफान आया था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो वो औरत अपने घर से अपने बच्चों के कुछ कपड़े लेके उसको दे देती है और साथ में एक गिलास गर्म करके दूध लेके आती है और बच्चे को पकड़ा देती है। बच्चा वो दूध पी लेता है। वो औरत उससे नॉर्मली बातें करती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तो बच्चा इन बातों का बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे पाता, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि मुझे जो भी करना है अकेले ही करना है। तो वो अकेला ही संघर्ष कर रहा होता है। उसका कहना ऐसा है कि अपने घर वालों के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकला था, भोजन की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकला था। बट औरत को बड़ा अचंभा होता है कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी सारी जिम्मेदारियां लेके बैठा हुआ है। तो काफी देर रुकने के बाद फाइनली वो तूफान थमता है और वो बच्चा अब वापस जाने के लिए बोलता है। तो औरत उसको मना नहीं करती है और वो बच्चा वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। और साथ में उस बच्चे के दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल चल रहे होते हैं कि इन्होंने मेरी कितनी हेल्प करी, इन्होंने मेरी एकदम माँ की तरह हेल्प करी है। और ये सब सोचते हुए वो बच्चा वहां से निकल जाता है और चला जाता है अपने घर की तरफ। अब काफी साल बीतने के बाद जब वो औरत बूढ़ी हो जाती है और एक बार उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी जांचें होती है और जांचें होने के बाद उसके पास डॉक्टर्स और नर्स आते हैं और आके कहते हैं कि आपकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, आपके इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी, ये बहुत इमरजेंसी केस है। उस औरत को बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो डॉक्टर्स और नर्स उसको कह के जाते हैं कि आपका कल सुबह ऑपरेशन होएगा और तब तक आप हॉस्पिटल में ही रहोगे और हम लोग आपको जो भी जरूरी प्रिकॉशंस होते हैं वो देते रहेंगे। लेकिन उस औरत के मन में बार बार यही चल रहा होता है कि मैं ऑपरेशन करवाऊंगी किससे, मैं इसका हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करूंगी, इतना सारा पैसा मेरे पास है ही नहीं। तो रात को बड़ी चिंतित रहती है और नर्स को बुला के बोलती है कि तुम मुझे जाने दो, मेरे पास हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे नहीं है और मैं ये ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करवा सकती। तो वो नर्स मुस्कुराते हुए उसको बोलती है कि नहीं, आपका ऑपरेशन तो सर्जरी तो करनी पड़ेगी, ये हमारी आवश्यकता है, बिल की हम बाद में देखेंगे। तो सुबह होती है, उस औरत का ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी होती है और वो औरत ठीक हो जाती है। 3-4 दिन तक बेड रेस्ट पर रहने के बाद और फिर उसके सामने एक लिफाफा आता है हॉस्पिटल की तरफ से। उस लिफाफे को देख के उसकी धक धक और बढ़ जाती है। वो भयंकर डर जाती है कि इसमें तो पक्का बिल ही आया होगा और उस लिफाफे को उसको खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही होती है। पर फाइनली फिर उस लिफाफे को खोलती है और उस लिफाफे में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है। लाइन में लिखा होता है कि आपका हॉस्पिटल का जो पूरा बिल था वो 1 गिलास दूध में पहले ही चुका दिया गया है। तो उस औरत को सारी बात याद आती है उस छोटे से बच्चे के बारे में, इस बच्चे को उसने 1 गिलास दूध पिलाया था और साथ में उस बच्चे का नाम लिखा होता है और साथ में MD लिखा होता है। मतलब वो बच्चा जो था ना, वो बड़ा होके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था और उस बच्चे ने अपने उस 1 गिलास दूध की जो कीमत थी ना, वो इस प्रकार से उस औरत को चुकाई। तो आप समझिए कि काइंडनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार जीवन में क्या होता है ना, काइंडनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम अगर काइंड होते हैं किसी के प्रति, आज अगर हम लोग काइंड है ना, अगर आज हमसे कोई मिलने आया है, हम विनम्र हैं बेसिकली, अगर हम विनम्र हैं और उनको अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल हेल्प है वो करने को तैयार होते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जीवन में जब आपको कभी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है ना, लोग सबसे झगड़े कर रहे होते हैं, सबसे लड़ रहे होते हैं,
सबसे काइंड नहीं रह रहे होते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके माइंड में ये चीज़ भरती रहती है, उसकी दिमाग में भरती रहती है कि कभी आवश्यकता पड़ी तो वो उसको कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं होगा। उसको पता है ये बात कि वो जो काइंड नहीं रह रहा है वो उसी के दिमाग पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो काइंडनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको अपने इमोशनल बैगेज से फ्री रखेगी। आपको आपको ऐसा हल्का रखेगी कि अगर आप काइंड हो, अगर लोगों के प्रति काइंड हो, विनम्र हो, तो आपको हल्कापन फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा लोड फील नहीं होगा दिमाग के ऊपर, आपको चिंताएं नहीं होंगी बहुत सारी। अब ऐसा नहीं कि आपको पता है कि आज मैंने इसकी हेल्प करी तो कल मेरी हेल्प करने आएगा, ज़रूरी नहीं है वो आपकी हेल्प करने आए या फिर आप उसको मतलब आपकी हेल्प करने में कुछ अच्छा लगे। बट बात यह है कि जब आप दूसरे के प्रति काइंड रहोगे तो आपको खुद के लिए बहुत अच्छा फील होगा। और अगर आप दूसरे के प्रति काइंड हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको अपने आप हेल्प मिल जाएगी अगर कभी आपको आवश्यकता पड़ी तो। स्टूडेंट लाइफ में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम लोगों को सबके साथ काइंड रहना है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन से, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इन सब के टाइम पे हम बड़े इरिटेट होने लग जाते हैं, हम बड़े फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। हम उन लोगों को भी भूलना शुरू कर देते हैं या उन लोगों की जो हेल्प होती है, जो कई लोग हमें हेल्प करते हैं, हम उनकी हेल्प को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम लोग बड़े इरिटेट हुए रहते हैं। बट इस इरिटेशन को साइड में रख के अगर हम लोगों के प्रति काइंड रहेंगे तो हमें खुद से बहुत अच्छा फील होगा और हम खुद से अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेसन के साथ में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो आप लोगों की लाइक और जो शेयर होते हैं वो हमें आत्मविश्वास बढ़ाता है, हम लोग और मेहनत से काम करने के लिए तैयार होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद।